Welcome to MB classes. In this video, we will start a new chapter, our environment. That is, everything which surrounds us, where we live, are called environment. इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, that is living and non-living. Living biotic components, non-living abiotic components. तो इन दोनों की इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, क्या बनाएगा ये इकोसिस्टम. ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म्स एन इकोसिस्टम. तो सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ रिवाइज करनी है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं. ठीक है, तो एनवायरनमेंट में हमें बेसिकली फर्स्ट टॉपिक बताना है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, उसके टाइप्स और कंपोनेंट्स, फिर फूड चेन्स एंड फूड वेब के बारे में जिसमें हम सारे ट्रॉफिक लेवल्स की स्टडी करेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 10% लॉ का, then ecological pyramids and how do our activities affect the environment, जिसमें बेसिकली क्वेश्चन आपका मैनेजिंग द गार्बेज के ऊपर आता है और एक ओजोन लेयर का क्वेश्चन बनता है जिसमें उसकी डिप्लीशन, फॉर्मेशन, उसकी डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो सारा हमें स्टडी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक तो इकोसिस्टम तो हम जैसे बता ही चुके हैं, दैट इज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो इसकी मेन टाइप्स क्या हैं. ठीक है, इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है. नेचुरल क्या होता है, जो नेचर के थ्रू एक्सेप्टेड होता है. ठीक है, जिसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती. और आर्टिफिशियल जो मैन मेड क्रिएट किया होता है इकोसिस्टम. तो नेचुरल आगे टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक एक्वेटिक होता है और एक टेरेस्ट्रियल. एक्वेटिक में कौन कौन से आते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मेरीन वाटर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है हमारे पास. जिसमें फ्रेश वाटर में आता है जैसे रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, मार्शेस, स्वैम्प्स, बॉग्स वगैरह. और मेरीन में कौन से आते हैं, कोस्टल एरियाज, अपवेलिंग रीजन्स एंड ओपन ओशंस. ऐसे ही टेरेस्ट्रियल में कौन से मेन आपके पास नेचुरल में आते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम. नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. तो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं इकोसिस्टम के मेन, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो बायोटिक मतलब जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. तो प्रोड्यूसर नाम से ही पता चल रहा है. ठीक है, दैट इज़ द ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, फूड को प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ साइनोबैक्टीरिया भी हैं जिसको हम ब्लू ग्रेन एल्गी भी बोलते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं एंड फाइटोप्लैंक्टन्स. कंज्यूमर्स का मतलब होता है जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. दैट मीन्स वो कंज्यूम करते हैं अपने फूड को. जैसे हार्बीवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. हार्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल कैटल, डियर, गॉट, रैबिट, ग्रासहोपर्स. कार्निवोर्स जो फ्लैश ईटिंग होते हैं ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इसमें हमारे पास जब हम ट्रॉफिक लेवल पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि प्राइमरी कार्निवोर्स कौन से होते हैं, जो छोटे लेवल पे होंगे. सेकेंडरी कार्निवोर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे. टर्शरी कार्निवोर्स जो सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे टाइगर्स, लायंस और ईगल्स वगैरह. ओमनीवोर्स जो होते हैं जो फ्लैश ईटिंग भी हों और जो प्लांट्स पे ऊपर भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जैसे क्रो या बियर. ऐसे ही आपके पास एक टर्म आती है डीकम्पोजर्स की. डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन डेट्राइटस. ये डेट्राइटस की डिफाइन आ सकती है आपको. तो डेट्राइटस मतलब डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे नेचुरल डीकम्पोजर्स कौन से हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई. कंज्यूमर में एक पार्ट रहता है आपका पैरासाइट का. तो पैरासाइट्स आपको पता है जो होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, होस्ट पे लिव करते हैं अपने फूड के लिए. ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स. ठीक है, तो इसमें कौन से बेस्ट एग्जाम्पल आ सकते हैं, इकोलाई, टेपवॉर्म या लीवर फ्लूक. ऐसे ही एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने बताना है. एबायोटिक मतलब जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम वगैरह. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं. क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी.
एडेफिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे सॉइल वगैरह हो गई, मिनरल्स, पीएच, टोपोग्राफी। तो ये सारे ही कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं आपस में, जब ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फूड चेन्स एंड फूड वेब। इसका कई बार डायरेक्ट आपको डिफरेंसेस आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड चेन का मतलब जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, दैट मीन्स यूनिक डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होगा पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वो फूड चेन है। दैट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर। लेकिन फूड वेब एक तरह का जाल है जिसमें बहुत सारी इंटरलिंक्ड फूड चेन्स होती हैं, ठीक है। फूड चेन में जो मेंबर्स होते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल के, वो हमेशा छोटे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, वो नंबर ऑफ फूड चेन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है, वो अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ उसको ना मिले तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देता है, ठीक है, उसके ऊपर फीड करना शुरू कर देता है। लेकिन फूड चेन में ऐसा नहीं है, वो हमेशा एक ही सीरीज़ में जो है प्रोग्रेस करती है। फूड चेन में क्या होती है, सिर्फ 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की। लेकिन फूड वेब में बहुत सारी ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के। फूड चेन इट कैन बी ग्रेजिंग भी हो सकती है और डेट्राइटस भी हो सकती है, और इसमें इस टाइप की कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। फूड चेन में क्या होता है, वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब द होल चेन बिकम्स अनस्टेबल। फॉर एग्जांपल कि आपके पास इस तरह से, ठीक है, 3 लेवल्स हैं। अगर सपोज इसमें से सेकेंड वाली मिसिंग हो जाती है तो होल पूरी की पूरी चेंज होगी, वो अनस्टेबल हो जाएगी। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, इट डज नॉट बिकम अनस्टेबल बाय रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और क्या बता सकते हैं, फूड चेन में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है। फूड वेब में कैसा हो सकता है, मल्टी डायरेक्शनल। तो इसी में हम करेंगे आगे ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में डिस्कस। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है कि जैसे फूड चेन है पूरी, उसके हर एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। तो ईच स्टेप इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी विल टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अदर। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जा रहा है, फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर में जा रहा है, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स में जा रहा है। दैट मीन्स कि जो एनर्जी का फ्लो है वो प्रोड्यूसर से टर्शरी कंज्यूमर तक जा रहा है। तो हर एक लेवल को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। प्रोड्यूसर का मतलब पहले ग्रासेस हैं, ग्रासेस को कौन खा रहा है, कंज्यूमर दैट इज़ इंसेक्ट्स उसके ऊपर फीड कर रहे हैं। फिर फ्रॉग इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, फिर स्नेक फ्रॉग के ऊपर फीड कर रहे हैं। तो ये सारे लेवल्स को हमने क्या बोल दिया, ट्रॉफिक लेवल्स। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो 2 तरह की फूड चेन हम पढ़ेंगे बेसिकली, टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एक्वेटिक फूड चेन। टेरेस्ट्रियल मतलब जो फूड चेन ऑपरेट हो लैंड पे, जैसे कि प्लांट्स को कौन खा रहा है, हर्बीवोर्स, फिर उसको कौन खा रहा है, कार्निवोर्स। ये बेसिक स्टेप हो गए। ऐसे ही एक्वेटिक फूड चेन्स में जो चेन स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होती है। उसको ऊपर कौन डिपेंड करता है, जू प्लैंक्टन्स, फिर स्मॉल फिशेस, देन बिग फिशेस, ठीक है जी। फिर आएगा एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। 2 ट्रॉफिक लेवल की अगर चेन पूछी जाए तो आएगा जैसे प्लांट्स और मैन की। 3 के बारे में आए प्लांट्स, डियर, टाइगर। 4 आ जाए प्लांट्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, ईगल। 5 लेवल पूछी जाए तो प्लांट्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। इससे ज़्यादा लेवल्स की ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसके बाद जो होता है एनर्जी का जो फ्लो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ही कम रह जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन एंड विल द लेवल्स ऑफ मैग्नीफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फूड चेन है, तो हर एक लेवल पे जो टॉक्सिक कंसनट्रेशन है वो हमेशा क्या होती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है, जो कि आगे लास्ट लेवल तक जाते जाते डिपॉजिट हो जाएगी। अल्टीमेटली लास्ट लेवल कौन होगा, मैन, ठीक है। तो जब कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल्स या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाएं हर लेवल पे, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो अगला बोलते विल द लेवल्स ऑफ मैग्नीफिकेशन डिफरेंट, तो येस। तो हर एक लेवल पे मैग्नीफिकेशन जो होगी केमिकल्स की वो कैसी होगी,
डिफरेंट होगी और एट लास्ट वो एक्यूमुलेट हो जाएगा इन ह्यूमन बॉडीज़ में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल डीडीटी का है। डीडीटी इन वाटर में सपोज स्प्रे, अगर हम फील्ड्स में स्प्रे करते हैं डीडीटी को तो वो रेन के थ्रू क्या आता है वाटर स्ट्रीम्स में आ जाएगा। तो वहाँ पे इसकी अमाउंट कितनी है 0.003 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इस पे कौन डिपेंड करेगा, प्लैंकटन्स जो होते हैं, प्लैंकटन्स में जब ये इसके ऊपर कंसनट्रेशन जाएगी तो 0.04 ppm हो जाएगी। इसको कौन खाएगा, स्मॉलर फिशेस, तो उसमें 0.5 ppm हो गई, लार्ज फिश में 2 ppm, फिश ईटिंग बर्ड्स में 5 ppm। ठीक है, तो धीरे धीरे कंसनट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, जो कि डिग्रेड नहीं होती और अल्टीमेटली अगर जो मैन इस पर फीड कर लेगा तो मैन में जाके डिपॉजिट हो जाती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब आता है आपके पास थर्ड टॉपिक, दैट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। तो सबसे मेन पहला सोर्स क्या है, यानी कि जो ग्रीन प्लांट है वो कैप्चर करते हैं 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा 10% लॉ स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ इसको दिया किसने था, 10% law is given by Lindman, and according to this law only 10% energy is transferred to the next trophic level। हर एक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बाकी की जो 90% एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है या फिर डाइजेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस में यूज़ हो जाती है। तो ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज़ इन एनर्जी, दैट मीन्स हर लेवल पे 10% ही मूव हो रही है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ होने की वजह से जो ट्रॉफिक लेवल है हम सिर्फ 3 to 4 लेवल्स तक ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आ भी जाता है पेपर में कि आपको पूरी फूड चेन गिवन होगी और उसमें आपको मेंशन करना होगा कि किसके पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। जैसे सन के पास से क्या हुआ 1000 जाउल है, लेकिन प्रोड्यूसर तक कितनी गई है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स कितनी कैप्चर कर रहे हैं 10 जाउल। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आ गई, हर्बीवोर्स, इसका प्रोड्यूसर का 10% किसके पास जाएगा, हर्बीवोर्स के पास, दैट इज़ ओनली 1 जाउल। कार्निवोर्स के पास 0.1 जाउल। तो हमेशा एनर्जी जो है यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी करती है, कभी ये एनर्जी जो है रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकती। तो यहाँ से आपको एक रिवर्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल कार्निवोर्स का आपको मेंशन हो, लायन का मेंशन हो कि उसके पास 0.1 जाउल है, तो प्रोड्यूसर लेवल की कितनी होगी, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक एक ज़ीरो जो होती है आगे आगे बढ़ाते जाना है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, प्रोड्यूसर से कार्निवोर्स की जाएंगे, तो एक एक ज़ीरो आपको लेस करते जाना। दैट मीन्स कि 10% लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें जो एनर्जी है हमेशा 10% ही ट्रांसफ़र होती है। तो ये ऑपोजिट क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे। तो अब इस चैप्टर के जो 2 टॉपिक्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक आप ये टॉपिक रिवाइज करो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।